जल्दी खाली डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर को बुला ले। बाबा, रजनमा को आप छोड़ काहे दिए? कितना बढ़िया मौका मिला था उसको वहीं खत्म करने का। मेरा तो हाथ एकदम फड़फड़ा रहा था, लगा साले को वहीं पलटा दे। बाकी खाली आपको देख के हम रुक गए। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सब दांवपेच है भवानी, पॉलिटिक्स का दांवपेच। दांवपेच? जैसे कुश्ती में दुश्मन को मात देने के लिए दांवपेच लगाना पड़ता है ना, ऐसा ही पॉलिटिक्स में ये सब खेल खेलना पड़ता है। बाबा, आपका ये दांवपेच हमको तनिक भी नहीं बुझाया। हम जानते हैं कि रंजन लाल कितना कमीना इंसान है। वो कभी किसी का नहीं होने वाला है। जिधर फायदा देखता है डगरा का बैंगन जैसा उधर लुक जाता है। बाकी अभी वो हमारे बहुत काम की चीज है। दुलारी देवी के गैंग का सारा खबर अभी हम तक वो है पहुंचाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हैं बाबा। दामाद के मरने के बाद दुलारी जी को भी अब सोचना पड़ेगा। ठीक बुझे हो तुम। आज की घटना के बाद दुलारी देवी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विजयकांत के लॉकअप में होने के बावजूद हम लोग का ताकत में रत्ती भर भी कमी नहीं हुआ। आज के बाद उसको अपना चाल बदलना पड़ेगा। बस वो अपना चाल बदली, हमारा चाल में उलझे, अगर हमको विजयकांत को पुलिस लॉकअप से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। ये हम चाहते हैं। न्यूज से ज्यादा तो विज्ञापन में भरा हुआ है। भाई का दिया है वो? क्या हो? अरे मोती आ गया। का मोती बड़ा देर कर दिया हो? अरे सब क्या बताएं, पूरा मूडे खराब कर दिया। पानी में मीठा लगे तो का हो गया रे? पूरा मूडे गड़बड़ाया हुआ है सब। का हो गया? अरे इलेक्शन के चक्कर में सब जाम किए हुए हैं। पूरा मामले गरमाया हुआ है यहाँ पे। क्या सोचते हो कौन कराया होगा केडी और रंजन पर हमला? बाबा के अलावा और कोई कर सकता है का? ये बात तू कैसे कर सकता है? अरे इसमें बेसी सोचने का जरूरतें नहीं है। ये सब बाबा का लीला है। ई हमला के बाद तो दुलारी जी के खेमा में हड़कंप मच गया होगा। यह तो खेल है राजनीति का। अब देखना सब लोग इसी के तरफ हो जाएगा। नहीं समझे? अरे वार्ड कमिश्नर के अध्यक्ष के इलेक्शन का जो सवाल है, बाकी बाबा पे तो कोनो एफआईआर दर्ज हुआ नहीं है। अब विजयकांत भाई भी जेल में है। का भीतर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अरे घबराते का है? 2 दिन बाद इलेक्शन है, सब साफ हो जाएगा। बात तो सही है। बाकी इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको तो दोनों पार्टी बराबर लग रहा है। निशा जी का जीतना बहुत मुश्किल है, जान लीजिए। अरे जीत हार तो लगा ही रहेगा भाई। लीजिए मीठा पान खाइए। ये लीजिए दिनकर जी आ गए। प्रणाम दिनकर जी। अरे आइए दिनकर जी, बैठिए बैठिए। बैठिए दिनकर जी, सब बैठिए। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आपको तो लगभग सबका पेट का बात मालूम रहता है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन में अध्यक्ष पद का चुनाव निशा जी जीतेंगे कि कोई और ही जीतेगा? देखो तुम लोग क्यों असमंजस में हो समझ में नहीं आता। कौन है निशा जी को चैलेंज करने वाला? बाबा जो किए हैं केडी के साथ, उसके बाद ऐसे ही सब वार्ड कमिश्नरों में भय बना हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाबा ने लिखित फरमान जारी किया है सब वार्ड कमिश्नरों के लिए। गांठ बांध लो तुम लोग हमरे बात का। कोनो भी हालत में निशा जी ही इलेक्शन जीतने वाली है। हमको भी यह लगता है। क्या कह रहे हैं आप? भाजी का हुआ? तुरंत लौट आए तू लोग? जयसवालवा मिलल की ना? लाता जान जाएगा डर से। जयसवालवा घर द्वार छोड़ के कहीं भाग गई बाबू। तू लोग पूरा घर छान मारे कि नहीं? पूरा घर छान मारा, कहीं किसी का पता नहीं। घर खाली था, इसका मतलब पूरा प्लानिंग करके भागा है वो सब। पर वो हरामी अपना कुनबा के साथ भाग के जाएगा कहाँ? पाताल से भी खोज के निकालेंगे उसको, और ऐसा कुत्ता का मौत मारेंगे कि विजयकांतवा का पूरा खानदान दांतों तले उंगली दबा के देखता रह जाएगा।
या बेटा के लाश से भी बदतर हालत कर देंगे उसका। का भाई माँ किस पर इतना गुस्सा हो रही है? कुछ ना, तू हमरा संगे चला। बताओ तो सही का भाई? तू चला ना। अरे चला लो। कहाँ ले जा रही हो? अरे माई रे माई, पिरा रहा है का? अरे बहुते प्यारा है बाबू। आप तो पहलवान हो फिर? अरे पहलवान होने से क्या होता है, हाँ तो इंसान है, दर्द तो होता भी है। अच्छा अच्छा, हाँ दबा कर देख। अरे का भाई, का कहलन डॉक्टर साहब? अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तो कुछ कहा जा सकता नहीं। ताई ने बैठा ना तब तक, चिंता नहीं। अच्छा, चल बैठ बैठ बैठ। बैठ रहे। क्या हुआ सर? देखिए पेशेंट अब खतरे से बाहर है। हे भगवान, सब तो हार कृपा बा। डॉक्टर साहब, दामाद बाबू को होश कब आएगा? देखिए होश के बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते। काय? केडी बाबू कोमा में चले गए। का बोले आप? वो कोमा में चले गए? जी। कुसुमिया, कोमा का होता रे? बेहोशी, लंबी बेहोशी। डॉक्टर साहब, तेरी बेहोशी कब खुली? देखिए आमतौर पे कोई भी डॉक्टर कोमा में गए हुए पेशेंट के बारे में कुछ पक्का बता नहीं सकते हैं। शायद होश में आने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, या फिर 1 साल भी हो सकता है। 1 साल? ये तो मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी शायद उससे भी ज़्यादा वक्त हो सकता है। बाकी सब ईश्वर के ऊपर है। एक्सक्यूज मी। भगवान ठीक है करेगा। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो गई। ये नाटक के सच्चाई तो केडीए बता सकत रहे। रूहे कोमा में चल गई। खैर कोनो बात नहीं, आज ना तक काल कहियो तो हो साइबे करी। हम दिन के इंतजार करब। लेकिन भाई पता नहीं अब कब हो सही। जब भी आओ। बाकी जेकरा कारण दामाद बाबू के हालत भइल है ना, ओकरा हम छोड़ब ना। वो दरिंदा के ओकरा करनी के सजा जरूर देब। छोड़ब ना ओकरा हम। अरे आप हमको ऐसे काहे देख रही हैं भौजी? क्या सोच रही हैं आप? इस सब के पीछे हमारा हाथ है। हाँ? अरे आपको हमारे बात पर भरोसा काहे नहीं हो रहा है? बात भरोसा का नहीं है रंजन बाबू। हम सच जानना चाह रहे हैं। हम केहू की तरफ अपना उंगली नहीं उठाना चाहते, पर हाँ हम ही जरूर जानना चाहते हैं कि वो लोग खाली दामाद बाबू पे गोली काहे चलाया, काहे खाली आपको मार पीट के छोड़ दिया, काहे बद्री के खाली पाँव में गोली लगा, वो भी नीचे, भी खरोच भराया है। रंजन बाबू, सब आप कहानी जो बना रहे हैं ना, उसमें कोई दम नहीं है। अरे बंसी, नहीं उठाना भैया। आप हमारा बात मान नहीं रही हैं ना। अब हम आपसे क्या करें? देखिए, मेहमान बाबू वहाँ कुछ बेसी होशियारी दिखाने लगे थे। वो सब हम लोगों पर बंदूक तान के खड़ा था। आई लगे हीरोगिरी दिखाने, ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको मौत का कोनो डर नहीं है। अब आप ही सोचिए भौजी, सोचिए, कभी तो दिमाग से काम लेना चाहिए। हर जगह कानूनगिरी नहीं चलता। उनका इसी बेवकूफ़ी के आगे हमारा कोनो होशियारी नहीं चला। हम बता रहे हैं भौजी, हमको बंदूक का नोक पर वो सब कुत्ता जैसा पीटा, इतना मारा कि हम गिर के बेहोश हो गए भौजी। हमको तो ऐसा बुझाता है कि उन लोगों को लगा हुआ कि शायद हम मर गए, इसीलिए हमको छोड़ के चले गए होंगे लोग। आप तनी ख्याल कीजिए भौजी, जमाई बाबू तो बेहोशी में है,
उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हमारा हालत तो बहुत बदतर है। रोम रोम पिरा रहा है, हमें पोर पोर दुखा रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पोर पोर टूट रहा है तो देह पे कोई निशान नहीं है मार का, और कपड़ा लत्ता भी चौक तो है, फटा भी नहीं। अरे कुत्तन बाबू, वो लोग हमको मार रहा था, हमको जान से मारना चाह रहा था, हमारा शरीर पर निशान लगाना नहीं चाहता था, अब कपड़ा फाड़ने नहीं आया था। वो लोग निशान लगाया है ना मेहमान बाबू पर, देखिए बचाना सबको मुश्किल। रजन बाबू, गोली लगने का तक वो निशान होता है, मार पीट का तक गतर गतर निशान होता है बॉडी पर। अरे बिंदा बाबू, अब हम आपसे क्या बतलाएं। देखिए, हमको भीतर घाव चोट लगा है, भीतर घाव चोट बुझते हैं ना, चोट दिखलाई नहीं देता, अंदर अंदर जान निकाल देता है। अरे भाई, हमारा शरीर पर निशान मत खोजिए, खोजना है तो वो सब कुत्ता सबको खोजिए जो सब हम लोग पर अटैक किया था। बाकी एक तो बात हम बता दें आपको, देखिए बिना कोनो सबूत के, बिना कोई आधार के भाई कोई हमारा पर इल्ज़ाम ना लगाए। ठीक है, हम घायल हैं, हमको चोट लगा है, लेकिन केहू भी ना भुलाए कि हमारा नाम रज्जन लाल है। रज्जन लाल वो है डेंजर रज्जन लाल। हमारे पर कोई इल्ज़ाम लगाया ना तो गर्दन काट के हाथ में पकड़ा देंगे। ये अपना माथा में बैठा लीजिए। आप भी अपना माथा में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि होश में आने के बाद दामाद बाबू अगर आपका नाम लिए ना तो आपका गर्दन बचाने वाला भी केहू ना बचेगा। गर्दन काटेंगे। चल कुसुम, लेके जाओ दीदी, जल्दी। मैं तो दिल्ली में थी काका, टीवी न्यूज़ पर खबर देखी, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, सीधा फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गई। क्या बात हो गई है? इतना हड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है, हम लोग के काम में ये सब होता ही रहता है। ये राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है, एक खेल के चक्कर में जो डर गया सो रह गया। राजनीति के जंगल में 32 पांव का कन खजूरा से लेकर सियार और लोमड़ी तक हर तरह का जानवर जैसा आदमी होता है। बाकी हम भी राजनीति का पुराना खिलाड़ी हैं, तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन काका, हवालात में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप तो जानते ही हैं यहाँ के प्रशासन को, पता नहीं कब क्या हो जाए। हम तुमको कहे ना कि वो वहाँ पर एकदम सुरक्षित है, अभी वहाँ हर कोई उसके देखरेख में ही लगा होगा। लेकिन काका, जेल तो जेल ही होती है ना। मालूम है, ये भी मालूम है कि तुमको इसकी कितनी चिंता है। इसके लिए हम तुम लोग के बारे में एक बात सोच चुके हैं। जी, वो क्या? जैसे ही विजय जेल से बाहर आता है, बिना कौनो देरी के तुम दोनों के ब्याह का इंतजाम कर देते हैं। नरस पट्टी बदल गई ना आज, हाँ? अरे ऐसा मुंह काहे बनाया हुआ है? ससुर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा बाप मर गया हो। ये बात नहीं भैया जी, हम तो ये सोच के मरे जा रहे हैं कि हमरे नौटंकी का कोनो असर नहीं पड़ा दुलारी फौजी पर। एक तो उनके चक्कर में हम गोलियों खाए, तब वो कोनो खास असर नहीं हुआ उन पर। तुम क्या सोचता है? क्या सोचता है तुम कि केडिया से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचेगा वो लोग? हाँ? बात वो नहीं है, लेकिन हम लोग के बात पर वो लोग विश्वास नहीं कर रहा है। बात तो तुम ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है तुम। ये केडिया साला मरियो तो नहीं रहा है कि झंझट से मुक्ति मिले हम लोग को। लेकिन एक बात का टेंशन है बदरिया, कि अगर इस साला केडिया होश में आ गया और सांच सांच बोल दिया ना, तो ये बुझ ले कि हम लोग तो गए काम से। अरे बाप रे बाप, आप तो हमको डरवा रहे हैं भैया जी। केडी बाबू का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोग के गर्दन का पसरी बन जाएगा।
देख, इससे पहले कि इस ससुरा हम लोग की गर्दन का फसरी बने, काहे ना साले का काम तमाम कर दिया जाए। पर वो कैसे भैया जी? अरे वो यही अस्पताल में है, बुझता है तुम? आज ही रात को खत्म कर दे साले को। अरे भैया जी, आप तो जानते हैं हमारे कोड़वा में गोली लगी, हम जाके उसका मारेंगे कैसे? क्या? अरे अक्ल नहीं है तुमको, एकदम बुर्बक है तुम। अरे कभी कभी दम के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। देख, यही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है वो। कौन ऐसा खेला कर कि सांपों मर जाए और लठियों न टूटे, बुझा तुम? कैसे कि अगर उसको होश आ गया ना, आऊ बच गया, तो हमको बचने का टाइम नहीं मिलेगा। भैया जी, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तुमको जो करना है जल्दी से जल्दी कर, बुझ गया? हम तो चल रहे हैं बस अब अपनी जान सीमा रानी से मिलने। अरे हमारे बिना तो पगला गई होगी वो। 2 दिन से मुखड़ा नहीं देखे उसका, बुझा तुम? चलते हैं हम। भैया जी, यहाँ इतना टेंशन है और आप जा रहे हैं सीमा कुमारी के पास। दुलारी फौजी ये लिए आप भी खिसियाई रहती है, समझे आप? अरे भौजी खिसियाती है तो खिसियाएं, हमको किसी का परवाह नहीं है। अकेडिया साला मरता है तो मर जाए, हमरे बाप का क्या जाता है? हम किसी से डराते नहीं हैं। कौन साला हमसे पूछ के देखा तो सही, फिर बताएंगे उसको। जा रहे हैं। भैया जी, अपनी बात तो सुनते जाइए। हमको कुछ नहीं सुनना है, तुमको जो बोल दिए हैं बस उसके जुगाड़ में लग जाओ, बुझा गया ना? हमारा ऑर्डर है, जा रहे हैं हम।